कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे पृथ्वी के पास आ रहा है, जिस वजह से पृथ्वी के सभी इलाकों में आग और सूखा फैलने लगा है। इसलिए जल्दी ही साइंटिस्ट पृथ्वी पर आने वाली सोलर क्राइसिस के खतरे के बारे में पूरी दुनिया में अनाउंस करने लगते हैं, जिसमें वो सभी को बताते हैं कि अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो सूरज 100 सालों में पृथ्वी को अपने बीच समा के खत्म कर देगा और 300 सालों बाद वो पूरे सौरमंडल को ही खत्म कर देगा। इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए UEG यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला करती है। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट काफी सारे बड़े बड़े इंजन बनाकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी मदद से पृथ्वी को सौरमंडल से बाहर ले जाकर बचा लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी खर्चा होने वाला था, साथ ही खाने पीने के रिसोर्सेज भी दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे थे, जिस वजह से लोग दंगे और प्रोटेस्ट करने लगे थे। इन प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल थे जिन्हें किसी भी अंजाम या खतरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो खतरा अभी तक पृथ्वी पर नहीं आया है उसके लिए गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेकर पृथ्वी और मानव जाति को खतरे में डाल रही है। वहीं दूसरी ओर UEG डिजिटल लाइफ नाम के एक प्रोजेक्ट यानी DLP पर बैन लगा देती है, जिस वजह से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि DLP एक कट्टर ग्रुप था जिसका मानना था कि इंसानों का फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर में है। असल में वो एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे जिससे इंसान अपने दिमाग को एक डिस्क में अपलोड कर सकता था, लेकिन रिसोर्सेज की कमी के कारण वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए रिसोर्सेज के लिए वो हैकिंग करके UEG पर आतंकवादी हमला करते रहते थे। इन सब के बीच UEG नोटिस करती है कि उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से लोगों का विश्वास उठाता जा रहा है, जिस कारण काफी सारे लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी चाइनीज एम्बेसडर जाओ इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट करने का कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पहला पार्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा और लोगों को दोबारा उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास होने लगेगा। जाओ कहते हैं कि इस पहले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा पर मौजूद इंजन की टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि हम चंद्रमा को भी सौरमंडल से धकेलने का प्लान कर रहे हैं ताकि पृथ्वी का ग्रेविटी से कनेक्शन टूट जाए। वहीं UEG इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के रूप में ट्रेन करने वाली थी, इसलिए वो कुछ सोल्जर को बेस पर इकट्ठा करती है, जहां हम लियो नाम के एक पायलट को देखते हैं। तभी लियो देखा है कि बेस प्रोटेस्टर से घिरा हुआ है और गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त एक प्रोटेस्टर बेस के अंदर घुस आता है, पर हैन नाम की लड़की उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर लियो हैन से काफी इम्प्रेस होता है और उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगता है। इसके बाद सभी ट्रेनर्स को एक एलिवेटर में बैठकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका पहला टेस्ट अंतरिक्ष में होने वाला था। ये अभी तक का सबसे ऊंचा एलिवेटर था। इस एलिवेटर के ऊपर जाने की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ट्रेनें बेहोश हो जाते हैं, जिस कारण वो स्टेशन को भी नहीं देख पाते, जो कि मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा था। यहाँ सभी ट्रेनें को फाइटिंग स्किल सीखते हुए फायर आर्म्स का यूज करना सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें बार बार एलिवेटर से ट्रेवल करवाया जाता है ताकि उन्हें फ्यूचर में एलिवेटर से ट्रेवल करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही सभी का मेडिकल टेस्ट करके उन्हें डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान लियो और हैन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। फिर एक दिन लियो गार्ड को सिगरेट की घुस देता है और बेस के अंदर एक गुलदस्ता ले आता है, जिसे वो हैन को देते हुए उसे प्रपोज कर देता है। उसी सुबह एस्ट्रोनॉट्स का एक नया बैच वहाँ आता है और एलिवेटर में शामिल हो जाता है। तभी अचानक से देश में मौजूद ड्रोन बाहर आने लगते हैं, जिससे इंजीनियर को पता चला है कि उनका सिस्टम हैक हो गया है। इसी दौरान एलिवेटर अपनी शेड्यूल से पहले ऊपर जाने लगता है। दूसरी ओर एलिवेटर में शामिल हुए नए एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़े बदलने लगते हैं। तब लियो और हैन नोटिस करते हैं कि नए एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिस के नाम की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। यहाँ बेस में सभी ड्रोन अटैक करके आग लगाने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पायलट इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रोन पर निशाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि साइंटिस्ट ने सिस्टम को इस तरह बनाया है कि वो अपने ड्रोन पर अटैक न कर सके। वहीं ड्रोन हैक हो चुके थे, इसलिए वो सिस्टम पर अटैक कर रहे थे। इस तरह अटैक करते हुए ड्रोन एक एलिवेटर को नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ एलिवेटर में आतंकवादी सभी ट्रेनेस से उनकी ID चुराते हैं और सभी गेट्स को बंद करके ट्रेनेस की कुर्सियों को लॉक कर देते हैं। यहाँ जो भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है उन्हें बुरी तरफ पीटा जाता है। इस एलिवेटर के दूसरे रूम में लियो होता है, जो कि अपनी कुर्सी छोड़ देता है और अपने चश्मे का इस्तेमाल करके गेट की लॉक स्क्रीन को धूप से जलाकर गेट ओपन कर लेता है। इस गेट की दूसरी साइड जाकर लियो देखता है कि उसका एक साथी बुरी तरह घायल है, क्योंकि आतंकवादियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। इसलिए लियो उन आतंकवादियों के पीछे जाता है और उनसे लड़ने लगता है। इस फाइट में एक आतंकवादी ऊंचाई से गिरकर मारा जाता है, जिसके बाद लियो एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर दूसरे आदमी का पीछा करता है। इस बीच वो आतंकवादी चोरी की गई ID से एलिवेटर को स्टेशन तक पहुंच देता है। ठीक उसी समय ड्रोन उन पर एक मिसाइल से अटैक करते हैं। इस दौरान बेस में साइंटिस्ट 550C नाम के इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर की मदद से
सिस्टम को हैकर से सेव कर लेते हैं, जिसके तुरंत बाद ड्रोन जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर साइंटिस्ट द्वारा एलिवेटर को वापस नीचे खींच लिया जाता है। यहाँ लियो अभी भी उस आतंकवादी से लड़ रहा था, तभी हैन मैकेनिकल हाथ की मदद से विंडो को तोड़ती है और लियो के पास आकर उसे आतंकवादी को मारने में उसकी मदद करती है। इसके बाद हैन गुस्से में लियो से दोबारा फ्लावर्स मांगती है, क्योंकि इस फाइट के दौरान उसके सभी फ्लावर्स टूट चुके थे। तभी अचानक से उसका स्टेशन बेस पर गिरने लगता है, क्योंकि उस आतंकवादी ने मरने से पहले डेटोनेटर दबा दिया था। यूईजी के बनाए स्टेशन के क्रश होने के कारण कई लोगों की जानें गई थी। हफ्ते बाद क्रायो स्लिपिंग पार्ट्स में लोगों को रखकर चंद्रमा पर भेजा जाता है, ताकि वो चंद्रमा पर जाकर इंजन पर काम जारी रख सकें। इस बीच हैंग्यू नाम का कंप्यूटर इंजीनियर क्रायो स्लीप से उठाता है, जो कि 550 नाम के एआई और उसकी बेटी याया की एक रिकॉर्डिंग को चेक करता है। दरअसल 550 ए की मदद से ही याया हैंग्यू से बात करती थी। यहाँ पता चलता है कि हैंग्यू पहले डीएलपी के लिए कम करता था, लेकिन 550 सी तक पहुँचने के लिए वो चंद्रमा पर काम करने आया है। असल में 550 सी पूरे बेस को कंट्रोल करता है, इसलिए हैंग्यू को लगता है कि वो 500 सी का यूज याया की क्लिप बनाने में करेगा, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए उसकी मरी हुई बेटी का दिमाग एआई में डेवलप हो जाएगा। यहाँ टीम के बाकी मेंबर साथ कम करते हुए हैंग्यू को पता चला है कि जाओ नाम का कंप्यूटर रिसर्चर 550 सी का इंचार्ज है और वो चाहता है कि हैंग्यू उनके सिस्टम के ऑपरेशंस पर उनके साथ कम करें। इसके बाद हैंग्यू और जाओ 550 सी का पहला टेस्ट बेस के हर एक सेक्टर को एक्टिवेट करके करते हैं। जब वो कंप्यूटर के द्वारा काम के पूरा होने का वेट करते हैं, तब जाओ हैंग्यू को अपने दिमाग की डिजिटल कॉपी देता है, जिसे कंपनी ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने डीएलपी पर बैन लगा दिया था। यहाँ जाओ हैंग्यू को समझाता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस कॉपी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या नहीं। कुछ समय बाद हैंग्यू याया की क्लिप जाओ को दिखाता है। इस बीच हैंग्यू उस दिन को याद करता है जब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार से कहीं जा रहा था। तब अचानक से उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसकी पत्नी की तुरंत ही डेथ हो गई थी। पर याया कुछ समय तक जिंदा थी, इसलिए हैंग्यू याया के दिमाग को कंप्यूटर के जरिए जिंदा रखने के लिए उसे डीएलपी के पास ले गया था। लेकिन वो लोग उसकी मदद करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। इस बीच हैंग्यू की मुलाकात जाओ से हुई, जो कि पहले डीएलपी में काम करता था। यहाँ जाओ ने हैंग्यू पर एहसान करते हुए याया के दिमाग को 550 ए नाम के एआई में डाल दिया था। यहाँ प्रेजेंट में हैंग्यू जाओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो याया पर 550 सी का यूज करें, जिससे याया पूरी तरह एआई में बदल सके। जिस पर जाओ हैंग्यू से कहता है कि याया के लिए 550 ए ही काफी है। इसी बीच उनका सिस्टम डिटेक्टर करता है कि वहाँ Z9 लेवल का सोलर स्टोर्म आने वाला है, जिससे सभी लोग बेस पर वापस जाने का सोचते हैं। लेकिन उनके पास जो गाड़ियाँ थीं, उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं। वो किसी तरह सभी इंजन को बेस में रखकर उन्हें सोलर स्टोर्म से बचा लेते हैं, पर इस प्रोसेस में 550 सी एआई बुरी तरह जल जाता है। जबकि प्रोजेक्ट को 3 दिनों में लॉन्च करना था, जिसके लिए उन्हें एक एआई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब हैंग्यू जाओ को अपना 550 एआई देने को कहता है, लेकिन इसके बदले वो फ्यूचर में 550 मॉडल्स डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने का कहता है, जिस पर जाओ मान जाता है और हैंग्यू एआई से याया के दिमाग से डिस्क निकाल लेता है। 3 दिन के बाद टीम इंजन का टेस्ट करती है। तब चंद्रमा कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, पर इंजन का टेस्ट करते हैं, जिससे सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया है। लेकिन अचानक उन्हें फील होता है कि जमीन हिल रही है। वहीं दूसरी ओर बेस पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को आसमान में एक लाइट जलती हुई दिखती है। इससे यूईजी के साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह से थोड़ी दूर पर शिफ्ट हुई है। ये जानकर पूरी दुनिया जश्न मनाने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते इंजन को बनाती है, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा को धक्का देकर मूव करके सौर मंडल से दूर कर देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम अब द वंडरिंग अर्थ रखा जाता है और 550 सी द्वारा कई बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। जिसके बाद यूईजी हर साल एक नया टेस्ट करती है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। इस तरह लोग यूईजी के प्रोजेक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस कारण डीएलपी पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अलावा लोगों में ये भी चर्चा होती है कि गवर्नमेंट ने जो अंडरग्राउंड सिटी बनाई है, उनके अंदर जाने के लिए लोगों को पास खरीदने होंगे। यहाँ पता चलता है कि हर साल पृथ्वी का रोटेशन धीमा हो रहा था, जिससे एक दिन में 24 घंटे की जगह 60 घंटे का सिस्टम हो गया है और ग्लोबल इंटरनेट भी अब बंद हो चुका था। साथ ही पृथ्वी पर अब बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसी समस्याएं आने लगी थी, जिससे कैंसर की इसलिए वो अपने पुराने दोस्तों के जरिए एक जेट उधार लेता है और हैन को उसके होम टाउन ले जाता है। कुछ ही समय में वो शंघाई सिटी में लैंड करते हैं, जो कि अब बर्फ से जमी हुई बंजर जमीन। चंद्रमा का मलबा पूरी दुनिया में गिरने लगता है। तभी यूईजी इमरजेंसी मैसेज भेजकर बताता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है, जिससे शहरों में दंगे होने लगते हैं। वहीं जाओ हार नहीं मानता और अपनी टीम को इंजन्स में आग लगाने को कहकर उन्हें उल्टी गिनती शुरू करने को कहता है। इसी दौरान बीजिंग में हैंग्यू का दिमाग अचानक कंप्यूटर के अंदर एक्टिव हो जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हैंग्यू एआई में जाकर इंटरनेट सर्वर को एक्टिव कर देता है। तभी जाओ के
आदेशों का पालन करते हुए एक आदमी इंजन को स्टार्ट कर देता है और फिर देखते ही देखते पृथ्वी मूव करने लगती है और चंद्रमा के मलबे से बच जाती है। ये देखकर पूरी दुनिया के लोग जश्न मनाते हैं। यहाँ लियो शटल से ही पृथ्वी को हिलते हुए देखता है, इसलिए वो जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपने बेटे को ये सीन दिखा सके। दूसरी ओर हैंग्यू और याया के दिमाग का बैकअप 550W में एक साथ मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पृथ्वी वापस से 24 आवर के सिस्टम में आ चुकी है और